रक्षाबंधन का त्यौहार या राखी का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन यानी रक्षाबंधन के दिन बहन अपने अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई के सुख समृद्धि के साथ लंबी उम्र की दुआएं करती है। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाकर बहन को रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के लिए अटूट प्रेम पवित्र पर्व माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा हो तो भद्रा काल के समय में राखी नहीं बांधना चाहिए, और यदि पूर्णिमा तिथि दोपहर से शुरू हो और दूसरे दिन सुबह 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरे दिन सूर्योदय के समय की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस साल 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। हालांकि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 से शुरू हो जाएगी और 28 अगस्त 2026 को सुबह 9:48 तक रहेगी। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार इस साल 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से सुबह यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक ही पूर्णिमा रहेगी। इसलिए राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह सूर्योदय से लेकर जब तक पूर्णिमा रहेगी यानी 9:48 तक शुभ मुहूर्त राखी बांधने का रहेगा। उसके बाद भादवा मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इस तरह अगर देखें तो राखी बांधने का मुहूर्त 28 अगस्त 2026 को कुल 3 घंटे और 32 मिनट का रहेगा। अगर किसी कारणवश सुबह राखी नहीं बांध सकते आप तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर दिन में आप कोई अच्छा चौगड़िया देख कर भी राखी बांध सकते हैं। तो 28 अगस्त को जब पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, भाद्रवा मास की प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी, फिर भी सवेरे पूर्णिमा रहेगी, इसलिए पूरे दिन आप अच्छा चौगड़िया देख कर भी बांध सकते हैं। तो दोपहर में 12:39 से 2:15 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद में शाम को 5:26 से शाम को 7:02 तक चर का चौगड़िया रहेगा। इन 2 मुहूर्त में भी आप राखी बांध सकते हैं। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में थोड़ा बिजी रहता हूं, इसलिए आपको अगर कोई अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो यही नंबर जो है ऊपर मैंने बताया व्हाट्सएप का भी है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर संपर्क कर सकते हैं। हर साल रक्षाबंधन से पहले एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या इस बार भद्रा लगेगी, क्योंकि मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे समय में बहनें भाई की कलाई पर राखी न बांधे, यही परंपरा है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस साल 2026 में रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। पंचांग के अनुसार इस साल राखी के दिन भद्रा आदि नहीं रहेगी, इसलिए इस बार बहनें निश्चित होकर अपने भाई की कलाई पर राखी 28 अगस्त 2026 को बांध सकती है और इस पावन पर्व को पूरे उत्साह और प्रेम से मना सकती है। राखी बांधते समय
भाई का जो मुख है वो पूरब की तरफ रखना चाहिए और बहनें अपना जो मुख है भाई के तिलक करते समय, राखी बांधते समय अपना मुख जो है बहनें पश्चिम दिशा की तरफ रखें और एक थाली में कुमकुम, चावल, भाई का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई आदि, राखी के साथ एक नारियल जरूर रखें और सबसे पहले भाई को कुमकुम का तिलक करें और तिलक पर चावल चिपकाएं। फिर भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें और राखी बांधते समय ध्यान रखें बहनें एक छोटा सा मंत्र है वो ज़रूर बोले। मंत्र क्या है? ये मंत्र है, ये जो मंत्र है आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ओम येन बुद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वामपि बंधनामि रक्षे माँ चल माँ चला। ये जो मंत्र है आप धीरे धीरे मन में पढ़े। अगर मंत्र नहीं भी आता है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप तो भाई की जो है लंबी उम्र की, सफलता की कामना करें और जो भी भाई के लिए अच्छा मन में भावना ला सकती है वो करके राखी बांध सकती है। उसके बाद भाई का राखी बांधने के बाद में भाई का मुंह जो है मीठा करवाए और उसके हाथ में एक नारियल देवे और भाई अगर बड़ा है तो बहन भाई के पांव छूकर आशीर्वाद ले और अगर बहन बड़ी है तो भाई बड़ी बहन के पांव छूकर आशीर्वाद ले और फिर भाई अपनी बहन को दक्षिणा के रूप में अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार रुपये और वस्त्र या जो कुछ भी भेंट करना चाहे कर सकता है। यहाँ राखी बांधने के लिए एक धार्मिक महत्व भी है और यह एक कथा के रूप में भी प्रचलित है। ये कथा बहुत छोटी है, मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुने कि राखी की चलन कहाँ से शुरू हुई थी। तो राजा बलि बहुत दानी और भगवान विष्णु के परम भगत थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में भगवान विष्णु राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार में पहुँचे, जिसके बाद उन्होंने राजा बलि के 3 पग भूमि दान स्वरूप देने के लिए कहा। राजा बलि तो दानवीर थे ही, उन्होंने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। भगवान विष्णु की इस चाल को राजा बलि समझ गए और उनके तीसरे पग को अपने सिर पर रखवा लिया। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक चलें। भगवान विष्णु ने भगत की विनती स्वीकार करते हुए पाताल लोक चले गए। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी परेशान होने लगी, जिसके बाद उन्होंने एक गरीब महिला का रूप बनाकर राजा बलि के पास वो पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। जिसके बाद राजा बलि ने माँ लक्ष्मी से कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ जाने दिया। साथ ही जाते वक्त भगवान विष्णु ने बलि को वचन दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में जो है निवास करेंगे और हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा जब आएगी तो ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। यह था आज के वीडियो में रक्षाबंधन मनाने का शुभ दिन और मुहूर्त मैंने बताया। राखी बांधने का तरीका भी बताया, राखी बांधते समय बहन द्वारा बोलने का मंत्र भी मैंने बताया और राखी बांधने का जो धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है वह भी मैंने आपको बताया। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बहनों तक पहुंचाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में राखी की हार्दिक शुभकामना अवश्य लिखें। रक्षाबंधन की हार्दिक कामना लिखे कमेंट में और सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना दें। मैं कल जो है आपको साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।